क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, इनके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो आप नॉर्मली ध्यान रखिए कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब देखो, डायरेक्टली मेजरमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्टली मेजरमेंट कैसे होगा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ये भी हमें समझना है। तो देखो, डायरेक्टली मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि किसी टेबल की आपको मेजरमेंट करना है तो आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली मेजरमेंट। और अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ से मून की डिस्टेंस क्या है, तो अर्थ से अगर मून की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो उसको बोलोगे आप इनडायरेक्टली मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, या यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखी है इसको भी आप लिख सकते हो कि आ क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करके आप लिख लीजिए। देखिएगा, मास क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, लेंथ हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड भी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज है। वेलोसिटी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब देखो इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकेंड है आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो देखो यहाँ पर इसकी हमने डेफिनेशन मेंशन की है। क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो डेफिनेशन में इसी को मेंशन किया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी भी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है हमने द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आएगा आपका मास हो जाएगा। तो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो लेंथ क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो टाइम। तो टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फोर्थ देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है।
नेक्स्ट आएगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। 6 आएगा आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, तो लुमिनियस इंटेंसिटी भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और 7 आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो आप ध्यान रखना इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा, जो किसी पर डिपेंड ना करें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप इनको ध्यान रखना, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकेंड टाइप आएगा डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब देखो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आप नॉर्मली समझिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी, जो किसी पर भी डिपेंड ना करें, उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हो। और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, देखो नेम से ही क्लियर होगा कि ये डेराइव हो रही हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो देखो यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, इनको आप बोल सकते हो डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो अगर इसको समझना चाहें एग्जाम्पल से तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे अगर हम बात करें स्पीड, ठीक है। तो देखो बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखो ये कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर हो रही है, या हम इसको कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव कर रहे हैं, किसको, स्पीड को। अब देखो स्पीड यहाँ पर क्या है, स्पीड यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव्ड हो रही है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए बेटा डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, एक प्रकार से लेंथ है, ठीक है। और अपॉन में टाइम। अब देखिए लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। या हम कहें जिसकी भी यूनिट मीटर होती है उसको आप लेंथ बोल सकते हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट क्या है, या हम कहें डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन में टाइम। अब देखो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यहाँ से आप देख सकते हो। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इससे क्या ड्राइव हुआ, स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अगर हम इसके आगे और बात करें जैसे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब बेटा वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है, अपॉन में टाइम। तो देखिएगा ये क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इससे हमने क्या ड्राइव किया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी।
अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमें मालूम है क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम। और देखो यहां भी क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो इनटू में आप क्या लिख सकते हो, टाइम। ठीक है, तो देखो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इससे हमने क्या ड्राइव किया, एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग एक और देखेंगे, जैसे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्स, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो मास क्या है, देखिएगा मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और एक्सेलरेशन को अभी आपने देखा था, ये क्या होता है, ये होगा लेंथ अपॉन में टाइम इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ अपॉन में टाइम इनटू टाइम। तो देखो इससे हमने क्या ड्राइव किया, फोर्स। तो फोर्स क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।